देखिए हमने इस टेप को इस तरह से ओपन करना है, फुट को कुछ इस तरह से रखना है। जो हमने टेप चिपकाया है ना, उसमें हमने होल बनाना है। इसमें नंबर का क्या मतलब होता है? इस तरह का स्ट्रेचेबल कपड़ा होता है या फिर सैनिल का कपड़ा होता है। देखिए मशीन बिल्कुल भी टाका नहीं पकड़ रही है, यानी कि ये सिलाई बिल्कुल भी नहीं लग रही है, ये देखिए। और कभी कभी ऐसा होता है कुछ टाँके पकड़ भी लेती है और कभी ऐसा होता है कि बिल्कुल भी टाँका नहीं पकड़ती है। ये देखें दोस्तों, यहाँ पर देखिए कितना लंबा टाप है और यहाँ पर कुछ टाँके सही से पकड़ लिए हैं। ये स्ट्रेचेबल कपड़ा है, खींचने वाला कपड़ा है। क्योंकि होता क्या है, जो नॉर्मल कपड़ा होता है ना, उस पर तो हमारी मशीन सही चल रही होती है। जो इस तरह का वेलवेट कपड़ा होता है जिसको हम सैनिल का कपड़ा बोलते हैं, तो इस कपड़े पर भी हमारी मशीन सही से नहीं चलती है, जबकि नॉर्मल कपड़े पर, कॉटन वाले कपड़े पर हमारी मशीन सही चल रही होती है। दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको बहुत ही कमाल की दो ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं जिसको देखकर आपकी सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगी। फिर चाहे आपका किसी भी तरह का कपड़ा हो, जो इस तरह का जालीदार जो नेट का कपड़ा होता है, जो दुपट्टे का कपड़ा होता है, उस पर भी हमारी मशीन अक्सर ये इस तरह की प्रॉब्लम करती है। तो इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपने किस कपड़े पर किस नंबर की नीडल लगाना है। ये सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं। दोस्तों लास्ट वाली ट्रिक तो बहुत ही कमाल की है। तो टिप्स नंबर 1, सबसे पहले आपने क्या करना होगा, देखिए यहाँ पर ये सिर्फ 10 सेकंड का काम है, ज्यादा नहीं है। तो सबसे पहले आपने ये वाला स्क्रू खोलना है, जो कि नॉर्मली आप सब लोगों को पता होता है। ये वाला स्क्रू है जिससे हमारी नीडल रुकी होती है। इस स्क्रू को थोड़ा लूज करना है। ये देखिए, ये जो हमारी नीडल लगी होती है ना, तो ये यहाँ पर फुल ऊपर तक होती है, इससे ज्यादा ऊपर तक नहीं जाएगा। तो आपने नीडल को हाफ सूत नीचे करना है, बिल्कुल थोड़ा सा नीचे करेंगे और आपने ये वाला स्क्रू टाइट कर देना है, ठीक है। तो ये सेटिंग करने के बाद आपने मशीन चेक करनी है। अगर फिर भी आपकी मशीन थोड़ा बहुत टाप कर रही है या ज्यादा टाप कर रही है, तो आपने क्या करना है, अब इसके लिए मैं आपको 100% पक्का सोल्यूशन बताता हूं। तो इसके लिए हमने पहले प्रेशर फूट खोलना है, जिसको हम मशीन का बूट भी बोलते हैं। ये देखिए, उसके बाद आपने टेप लेना है। तो ये टेप मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाता है। देखिए हमने इस टेप को इस तरह से ओपन करना है, फिर हम एक छोटा पीस कट करेंगे। जैसे कि हमने ये पट्टी कट की है, तो अब हमने प्रेशर फूट लेना है और हमने प्रेशर फूट को कुछ इस तरह से रखना है। ये टेप बहुत ही आसानी से चिपक जाता है। दोस्तों जब तक आप फटाफट से वीडियो को लाइक करके शेयर भी कर दीजिए। अब हमने यहाँ से कट कर लेना है। तो दोस्तों मैं हूँ अकील खान और आप देख रहे हैं अकील फैशन डिजाइनर। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो ये देखें, हमने कुछ इस तरह से टेप को चिपका दिया है। चिपकाने के बाद हमने इस तरह से लगाना है। तो अब इस टेप का कमाल देखना आप, कितने अच्छे से वर्क करता है ये। अब जो हमने टेप चिपकाया है ना, उसमें हमने होल बनाना है, यानी कि निडल को हम बिल्कुल नीचे करेंगे। ये देखिए, अब इसमें होल हो गया। देखिए मशीन का व्हील घुमाएंगे इस तरह से और ये देखिए ये धागा ऊपर को आ गया। तो चलिए अब हम मशीन चेक कर लेते हैं और देखते हैं हमारी मशीन सही से वर्क कर रही है या नहीं कर रही है। तो पहले आप कपड़े पर नजर डालिए। तो ये वही कपड़ा है, स्ट्रेचेबल कपड़ा है, खींचने वाला। ये देखें, जिस पर अभी कुछ देर पहले मशीन नहीं चल रही थी। ये देखें दोस्तों, मशीन बिल्कुल भी टाप नहीं कर रही है और हमारी मशीन 100% वर्क कर रही है। अभी मैं आपको सिलाई भी चेक कराता हूँ। दोस्तों अभी वीडियो छोड़कर ना जाए, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट और ज़रूरी बातें हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ। कितनी फिनिशिंग के साथ में सिलाई आई है, कोई भी टाप नहीं किया है। अब आप सीधी साइड की ऊपर की सिलाई देखिए, बिल्कुल भी टाप नहीं किया है। ये देखें। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि आपने किस कपड़े पर किस नंबर की नीडल लगाना है, यानी कि किस नंबर की सुई चलाना है। अगर आप यहाँ पर मिस्टेक कर गए तो भी आपकी मशीन सही नहीं चलेगी। तो ये जो मशीन की नीडल होती है, इसमें नंबर का क्या मतलब होता है, जैसे कि आपने देखा होगा 11 नंबर नीडल, 14 नंबर, 16 नंबर, 18 नंबर, 21 नंबर, इस तरह से नंबर होते हैं। अब बहुत सारे लोगों का ये डाउट रहता है कि अगर छोटा नंबर है तो नीडल छोटी होगी, अगर बड़ा नंबर है तो नीडल बड़ी होगी। नहीं, ऐसा नहीं होता है। मैं आपको समझाता हूँ। तो देखिए, जो 11 नंबर की निडल होती है वो सबसे छोटी पतली होती है। वैसे एक निडल 9 नंबर की भी आती है, उसकी खास ज़रूरत पड़ती नहीं है, 11 नंबर से ही स्टार्टिंग होती है। तो जो 11 नंबर की निडल होती है वो यहाँ से पतली होती है, यहाँ से, और जो 14 नंबर की होती है वो यहाँ से थोड़ी मोटी होती है, और जो 16 नंबर की निडल होती है वो उस 14 वाली से थोड़ी मोटी होती है। जो 18 नंबर की निडल होती है वो 16 वाली से थोड़ी मोटी होती है, और जो 21 नंबर की निडल होती है वो 18 वाली से थोड़ी मोटी होती है। ठीक है, यहाँ से सुई की मोटाई थोड़ी ज़्यादा होती है। अब आप समझ गए होंगे कि जैसे जैसे नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे सुई की गोलाई बढ़ेगी, मोटाई बढ़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, जो इस तरह का स्ट्रेचेबल कपड़ा होता है या फिर सैनिल का कपड़ा होता है जिसको हम वेलवेट बोलते हैं, इस तरह के कपड़े पर हमने किस नंबर की निडल लगाना है। तो दोस्तों अगर आपका सैनिल का कपड़ा है या इस तरह का खींचने वाला कपड़ा है तो आपने 14 नंबर निडल लगाना है, यानी कि आपने 14 नंबर की सुई लगानी होगी। अगर आप 16 नंबर या 18 नंबर यूज करते हैं तो आपकी मशीन इसी तरह से टाप करेगी जिस तरह से मैंने आपको दिखाया है।
क्लियर हो गया। अब जैसे कि मान लीजिए आप दुपट्टे पर सिलाई लगा रहे हैं, जो इस तरह का नेट का कपड़ा होता है, जो जालीदार कपड़ा होता है, इस कपड़े पर आपने किस नंबर की निडल लगाना है। अब देखिए जालीदार जो नेट के जो दुपट्टे के कपड़े होते हैं उसमें भी कई तरह के कपड़े आते हैं। तो पहले मैं आपको उन कपड़ों का नाम बता देता हूँ। जो नॉर्मली दुपट्टे के कपड़ों में जो नाम यूज किया जाता है, तो ज्यादातर क्या होता है, हम बोलते हैं नेट का कपड़ा है, जालीदार कपड़ा, सैटिन का कपड़ा भी होता है, उसके बाद होता है ऑर्गेंजा, उसके बाद चंदेरी, टीसू, इस तरह के बहुत सारे नाम होते हैं। अगर इस तरह के जालीदार पतले कपड़े हैं तो आपने किस नंबर की निडल लगाना है। देखिए इसके लिए आपको 11 नंबर की निडल लगानी पड़ेगी। यहाँ पर मैं जेंट्स टेलरों की बात भी कर लेता हूँ। जो लोग जेंट्स टेलरिंग करते हैं, मोटे कपड़े स्टिच करते हैं, या फिर आप लेडीज सूट सिलते हैं, जैसे कॉटन के कपड़े हो गए, कॉटन के ब्लाउज हो गए, इस तरह के कपड़े सिलते हैं, तो उस पर आपने किस नंबर की निडल लगाना है। तो अगर आप कॉटन के नॉर्मली सूट सिलते हैं तो आपने 16 नंबर की निडल लगाना है, ठीक है। जैसे कि बहुत सारे जेंट्स टेलर भी होते हैं तो वो मोटा कपड़ा यूज करते हैं, जैसे कि पैंट शर्ट हो गई, कुर्ता पजामा हो गया, शेरवानी हो गई, जबर कट हो गई, कोट पैंट हो गया, ये इस तरह के जो कपड़े होते हैं इस पर आपने 18 नंबर की निडल यूज करना है, जो लोग पैंट शर्ट का काम करते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए आप लोग जीन्स का कपड़ा स्टिच कर रहे हैं, आपने जीन्स का कपड़ा बनाना है। तो देखिए जीन्स का कपड़ा बहुत मोटा होता है और जब हम इसकी स्टिचिंग करते हैं तो ये कपड़ा और भी ज्यादा मोटा हो जाता है। जीन्स की पैंट बना रहे हैं, या आप पैंट को रिपेयर कर रहे हैं, या फिर आप ट्रेवलिंग बैग बनाते हैं, या फिर आप पर्दे स्टिच करते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा मोटा कपड़ा है। पैंट की बॉटम को फोल्ड कर रहे हैं तो यहाँ पर देखिए कितना ज्यादा मोटा कपड़ा हो जाता है। ये देखें तो यहाँ पर अक्सर आपकी मशीन की स्वीट उड़ जाती है और यहाँ पर भी बहुत ज्यादा मोटा कपड़ा होता है। तो इसके लिए आपने कौन से नंबर की निडल यूज करना है, उसके लिए आपने 21 नंबर निडल यूज करना है, जो कि बहुत कम लोग यूज करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।